हालेलुया। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से बुजुर्ग लूका की अंजील मुकद्दस उसका 5वां बाब, उसकी पढ़ेंगे 31वीं आयत। मुकद्दस लूका की अंजील पाक 5वां बाब, उसकी 31वीं आयत। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि तंदुरुस्तों को तबीब की जरूरत नहीं, बल्कि बीमारों को। रास्तबाजों को नहीं, बल्कि गुनाहगारों को तौबा के लिए बुलाने आया हूं। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बरकत का बाहिस हो। यहां पे कुछ सिचुएशन है, यहां पे कुछ लोग खुदावन पर तनकीद कर रहे हैं, फिक्रे कस रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं कि ये गुनहगारों के साथ खाता पीता है। ये आगे जाके पढ़ेंगे, मैं एक्सप्लेन करूंगा। यहां से हम कलाम का आगाज करेंगे। मसीहा फरमाते हैं कि बीमारों को डॉक्टर की जरूरत है, ना कि तंदुरुस्तों को। इसी ही तरह से यीशु मसीह फरमाते हैं कि मैं तो गुनहगारों के लिए आया हूं। तो मैं गुनहगारों के साथ क्या करूंगा? बैठूंगा भी, खाऊंगा भी, पीऊंगा भी, रुकूंगा भी, दुआ भी करूंगा, उनको मुआफ भी करूंगा। फकी फरीसी जो अपने आप को बहुत बड़ा जताते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, ईमानदार हैं, रास्तबाज हैं, रोजादार हैं, दुआ गो हैं, हमसे बढ़ के कोई और शख्स हो ही नहीं सकता है। इसीलिए मसीहा ने कहा कि बीमारों को डॉक्टर की जरूरत है, ना कि तंदुरुस्तों को। यीशु मसीह की ये मुनादी यरूशलेम और उसके गिरदोनवा में हो चुकी है। इसके बावजूद भी एक और रेफरेंस पढ़ेंगे, मुकद्दस मत्ती की अंजील 11वां बाब, उसकी 19वीं आयत। मुकद्दस मत्ती की अंजील मुकद्दस 11वां बाब, उसकी 19वीं आयत। मुकद्दस मत्ती की अंजील 26वें बाब से 6ठी आयत से पहले पढ़ेंगे हम। 26वें बाब से 6ठी आयत से ऑनवर्ड लिखा है। यहां पे दो रेफरेंसेस हैं, एक मुकद्दस मत्ती की अंजील में है और दूसरा है मुकद्दस लूका की अंजील, उसकी 36वीं से 50वीं आयत तक। हम जो पढ़ेंगे रेफरेंस एक ही है, जहां पे जिक्र है एक खातून का, एक गुनहगार खातून का, जो यीशु मसीह के पास आती है, और हम देखेंगे कि वो किस तरह से अपनी अकीदत का यीशु मसीह के साथ इजहार करती है। मुकद्दस लूका 4था बाब, उसकी 36वीं से 50वीं आयत। फिर किसी फरीसी ने उससे दरख्वास्त की कि मेरे साथ खाना खा। बस वो उस फरीसी के घर जाकर खाना खाने बैठे तो देखो, एक बदचलन औरत जो उस शहर की थी, ये जानकर कि वो उस फरीसी के घर में खाना खाने बैठा है, संगे मरमर के इत्र दान में इत्र लाई और उसके पांव के पास रोती हुई पीछे खड़ी होकर उसके पांव आंसुओं से भगोने लगी और अपने सर के बालों से उनको पोंछा और उसके पांव बहुत चूमे और उस पर इत्र डाला। उसकी दावत करने वाला फरीसी ये देखकर अपने जी में कहने लगा कि अगर ये शख्स नबी होता तो जानता जो उसे छूती है वो कौन और कैसी औरत है, क्योंकि बदचलन है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, ऐ शमाऊन, मैं तुझसे कहता हूं। उसने कहा, ऐ उस्ताद के कह
किसी साहूकार के 2 कर्जदार थे, एक 500 दिनार का, दूसरा 50 का। जब उनके पास अदा करने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को बख्श दिया। बस उनमें से कौन उससे ज्यादा मोहब्बत रखेगा? शमाउन ने जवाब में कहा, मेरी दानिस्त में वो जिसे उसने ज्यादा बख्शा। उसने उससे कहा, तूने ठीक फैसला किया। और उस औरत की तरफ फिर कर उसने शमाउन से कहा, क्या तू इस औरत को देखता है? मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे पांव धोने को पानी ना दिया, मगर उसने मेरे पांव आंसुओं से भिगो दिए और अपने बालों से पूंछे। तूने मुझको भरोसा ना दिया, मगर उसने जब मैं आया मेरे पांव चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सर में तेल ना डाला, मगर उसने मेरे पांव पर इत्र डाला। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि उसके गुनाह जो बहुत थे मुआफ हुए, क्योंकि उसने बहुत मोहब्बत की। मगर जिससे थोड़े गुनाह मुआफ हुए वो थोड़ी मोहब्बत करता है। और उस औरत से कहा, तेरे गुनाह मुआफ हुए। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना और कबूल किया जाना हमारे लिए बरकत का बाइस हो। इस तलावत में रेफरेंस में 3 किरदार है। यसु मसीह है, शमाउन है और वो गुनहगार खातून है। बदचलन खातून है, गुनहगार खातून है, अपना जिस्म बेचने वाली खातून है। वाकया ये है कि लिखा है एक फरीसी ने यसु मसीह को अपने घर में आने की दावत दी। ये फरीसी, ये वो शख्स है, इसका नाम है शमाउन, शमाउन कोड़ी। ये वो शख्स है जो यसु मसीह से दुआ करवा के उसके पास आकर के अपने कोढ़ से शिफा पा चुका है। मुनादी हो चुकी थी, कोड़ी बीमार बहुत से शिफा पा चुके थे। ये जो यीशु मसीह पे फिक्रे कस रहा है, तनकीद कर रहा है, ये खुद उससे शिफा पा चुका है। यीशु मसीह जब भी किसी को शिफा देते थे, शिफा देने से पहले उस गुनहगार के, उस मरीज के, उस कोड़ी के वो क्या करते थे? गुनाहों को माफ करते थे। पहले यीशु मसीह गुनाह माफ करते थे, फिर उसको शिफा देते थे। ये कोड़ी, शमाउन कोड़ी जो यीशु से शिफा पा चुका है, अब दूसरों को जब यीशु मसीह शिफा दे रहे हैं तो वो उनको तनकीद का वसीला बनाता है। ये 2 किरदार, यीशु मसीह और ये फरीसी हो गया, ये कोड़ी हो गया जिसने शिफा पाई। इसके पैरेलल वो खातून जो गुनहगार थी, उसने अपने गुनाहों को मानते हुए, यीशु को नजात दहिंदा मानते हुए अपनी अकीदत की इंतहा कर दी, अपनी अकीदत की इंतहा कर दी। वो करती क्या है? जब से यीशु मसीह, उसने सुना था यीशु मसीह फलां शख्स के घर में दावत पर आ रहे हैं या मौजूद होंगे, वो भी किसी से पूछती पूछती उस घर तक पहुंच जाती है। जब देखती है कि यीशु मसीह वहां पे मौजूद हैं तो वो जाते ही क्या करती है? यीशु मसीह के पांव को पकड़ के रोना शुरू कर देती है, रोती है, जार जार रोती है। इतना रोती है कि यीशु मसीह के पांव उसके आंसुओं से भीग जाते हैं। ये उसकी अकीदत की इंतहा है। रोई, वो रोई। वो फुल नाइट प्रेयर में मैंने आपको सिखाया था, आज हम रोएंगे। रो के हम अपनी शिद्दत का इजहार करते हैं किसी भी चीज के लिए, किसी भी ख्वाहिश के लिए। लिहाजा वो औरत रोई, रोई, इतना रोई कि यीशु मसीह के पांव उसने भिगो दिए। जब यीशु मसीह के पांव भीग गए
तो उसे फिक्र थी कि यीशु मसीह के भीगे हुए पांव को मैंने खुश भी करना है, साफ भी करना है। तो हो सकता है उसके पास कोई कीमती या अच्छी शॉल ना हो, टावल तौलिया ना हो, कोई और दुपट्टा वगैरह ना हो। उसने बेहतर समझा कि मैं क्यों ना अपने नजात दहिंदा के पांव को, जिनको मैंने अपने आंसुओं से गीला किया है, अपने सर के बालों से पूछूं। हालेलुया। अकीदत इज्जत अपने नजात दहिंदा के लिए। इसके बाद वो क्या करती है? पांव धो दिए अपने आंसुओं से, अपने बालों साफ कर दिए। फिर उसके ऊपर क्या करती है? कीमती, कीमती इतर, परफ्यूम यीशु के पांव पर डालती है। उसके पास इससे बढ़कर चीजों में से कोई और चीज थी ही नहीं सिवाय उस कीमती इतर के। तो वो शख्स कहता है, शमऊन अपने दिल में सोचता है, कहता है कि ये इतना कीमती इतर, इसको बेच के तो गरीबों को दिया जा सकता था। तो यीशु मसीह फरमाते हैं, इसने इतर मेरे जिस्म पर, मेरे पांव पर इंडेल के मल कर, इसने मेरे होने वाले मौत वाले जिस्म पे, ये मेरे जिस्म पर उसने इतर उंडेला है, मला है। जब हम लाश को कब्र में उतारते हैं तो हम वहां पे कुछ खुशबूदार चीजें डेलते भी हैं और रखते भी हैं। इससे यीशु मसीह ने अपनी जिस्मानी मौत का भी इजहार किया और उसका जिक्र किया। अब यहां पे बात है सीखने की, जो मेरे लिए आपके लिए है, वो ये है कि हमारे पास यीशु मसीह को देने के लिए अपनी जिंदगियों में क्या कीमती चीज है। उसके पास जो कुछ था उसने दे दिया और यीशु मसीह ने उसके गुनाहों को भी बख्श दिया, मुआफ कर दिया। अब हमें यीशु मसीह को अपनी अकीदत, अपने प्यार का इजहार करने के लिए हमारे पास क्या बेशकीमत या कीमती चीज है जिसे देकर हम यीशु मसीह को खुश कर सकते हैं। आपकी नजर में, आपके ख्याल में, आपके पास या हमारे पास क्या कीमती चीज है जो हम यीशु मसीह को दे सकते हैं? जो आपके जहन में आता है बताइए। हमारे पास क्या ऐसी कीमती चीज है जो हम अकीदत के तौर पर यीशु मसीह को पाने के लिए, नजात पाने के लिए, यीशु को हासिल करने के लिए हम यीशु मसीह को दे सकते हैं? या जाती तौर पे आप दे सकती हैं, आप दे सकते हो, मैं दे सकता हूं। वक्त वेरी गुड और दिल वेरी गुड। आप बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, वेरी गुड वेरी गुड। और जी जिंदगी वेरी गुड, और पैसा वेरी गुड, और टैलेंट वेरी गुड। यहां पे मैं दो चीजों पे जोर दूंगा। आपने सब कुछ बहुत अच्छा कहा, खुदावंद आपको बरकत दे। आज के इस मौजूदा दौर में हम बहुत ही बिजी जिंदगी गुजार रहे हैं। दिन से लेकर रात तक काम काम काम, पैसा पैसा पैसा। उसकी वजह यह है कि जिंदगी में साइंस की वजह से इतनी ज्यादा चीजें मार्केट में, दुनिया में, मुल्कों में, शहरों में आ गई हैं और हम अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं, मुवाजना करते हैं कि उसके पास क्या है जो मेरे पास नहीं है, उसके पास क्या है जो मेरे पास कमतर है। भाइयों, आप गौर करते होंगे बेटो, उसके पास नया फोन है, मेरे पास पुराना है, मेरे पास नया क्यों नहीं हो सकता? चलो किस्तों पे उधारी ले लेते हैं, चलो ओवर टाइम लगा लेते हैं, चलो थोड़ा काम और कर लेते हैं। बहनें बेटियां आपस में देखती हैं, उसके पास नया ड्रेस है, ये कीमती है, ये मेरे पास कम कीमती है। अब गर्मियां शुरू हो गई, गर्मियों के कपड़े ये वो, फिर अपने हस्बैंड्स को तंग नहीं, फरमाइशें शुरू करना, गर्मियों के कपड़े और ये वो फलां टमका।
चीजों के पीछे हम बहुत पड़े हुए हैं। जिन बेटों बेटियों के पास, मेरे पास भी है, पास्टर साहब के पास भी है, मोबाइल फोन, सेल फोन। मैं आपको बताना चाहता हूं, सेल फोन पूरी दुनिया को मौत की तरफ लेके जा रहे हैं, मौत की तरफ लेके जा रहे हैं। आज हमें टीवी की परवाह नहीं है। पहले दौर होता था, लोग टीवी पर, एलईडी पर, एलसीडी पर ड्रामे, फिल्में और पता नहीं ये वो टाइम किल करने के लिए, पास करने के लिए। आज टीवी की भी जरूरत नहीं है। ये सबसे बढ़कर ये एक छोटी सी चीज आप जेब में रखें, दुपट्टे में रखें, छुपा के भी करती बेटियां बेटे भी करते हैं, पैकेज लगे होते हैं। मोबाइल फोन में आपको बता रहा हूं, ये जिंदगियां तबाह कर रहा है, ये जिंदगियां तबाह कर रहा है, ये जिंदगियां तबाह कर रहा है। इसकी वजह से हम खुदावंद खुदा को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे। इसके अंदर बनाने वाले ने, उसका भला हो, हम उसको लानत नहीं करेंगे, उसका भला हो, इतना कुछ उसने डाल दिया है, पूरी दुनिया को डाल दिया है। आप घर बैठे सेकंड्स में कहीं भी पहुंच सकते हैं, पहुंच जाते हैं। आज का कलाम हमारा ये मोबाइल फोन नहीं है, लेकिन ये बीच में आ गया है। इसका आप नेगेटिव इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पॉजिटिव इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नेगेटिव सब कुछ छोड़ दें, इसके अंदर ड्रामे भी है, फिल्में भी हैं और बहुत कुछ भी है। इसके अंदर खुदा का कलाम भी है, इसके अंदर बाइबल मुकद्दस भी है, इसके अंदर बड़े बड़े खादमों के सरमन्स भी हैं, लेक्चर्स भी हैं, कलाम भी है, मैसेजेस भी हैं, आप वो भी सुन सकते हैं। अब आप जरा अपने आप का मुवाजना करें कि इसके ऊपर आप वक्त लगाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन किस चीज पे लगाते हैं? नेगेटिव पे या पॉजिटिव पे? पॉजिटिव पे लगाते हैं तो आप घर बैठे आलम फाजल बन सकते हैं। इसके अंदर इतना कुछ है, इतना कुछ है। आज आपको बाइबल के वर्के भी आगे पीछे करने की जरूरत नहीं, फरोलने की जरूरत नहीं है। बाइबल को डाउनलोड करें, आप उसी से ही सब कुछ, बाइबल आपके हाथ में है, बाइबल आपके जेब में है, रेफरेंसेस आपके जेब में है, कलाम आपके जेब में है, लेक्चर्स आपके जेब में, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है। अगर हम सर्वे करें, एक सर्वे करें, तो नेगेटिव इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है। इसने खास तौर पे यंग जनरेशन, जो हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, जवान हो रहे हैं, उनका सत्यानाश कर दिया है। गौर करें, आपके पास ये है तो खुदा का शुक्र करें, खुदा आपको बरकत दे। इसको मुस्बत तौर पे इस्तेमाल करें, इसका इस्तेमाल कम करें। वो वक्त खुदा को दें, वो वक्त खुदा को दें। कलाम मुकद्दस को पढ़ें, मोबाइल से ही पढ़ें, अच्छे अच्छे सरमन सुने, दुआ करें। ये आपको सब कुछ सिखा सकता है। इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है, सारी दुनिया की जुबानों में है। लेकिन इसका हम पॉजिटिव इस्तेमाल करें। हमारे पास खुदा को देने के लिए जो सबसे कीमती चीज है वो है वक्त, वक्त, वक्त। गौर कीजिए, 24 आवर्स में मैं या आप, हम खुदा को कितने घंटे देते हैं? 24 घंटों में मेरा नहीं ख्याल 24 मिनट भी देते हैं। मसरूफ ही बहुत हैं बहनों, रोटी टुकड़ सफाई ये वो, बस उसके बाद गपशप अपनी। भाइयों का भी यही, ये फारग होते दोस्तों के साथ चले भी फिल्म लगाएं, ड्रामा लगाएं, गपशप करें, कॉमेडी बहुत है इसके अंदर। आप एक देखेंगे दूसरी तैयार होती है। वो ये इंसान को फंसाने के लिए इस तरह से इसको डिजाइन किया गया है, आप जान छुड़ा नहीं सकते हैं। एक मूवी देखी, साथ ही 4 उसके और पड़ी, साफ ही लेटेस्ट, अच्छी से अच्छी, चलें यार ये भी देख ही लेते हैं। सोने से पहले एक मूवी देख लेते हैं, ये इसके गाने अच्छे, 2-4 गाने सुन लेते हैं। क्या ही अच्छा हो, आप कहें सोने से पहले मैं 2-3 गीत सुन लूं। मैं ऐसा करता हूं, सोने से पहले 1-2 गीत सारे ही अच्छे होते हैं, जो आपके दिल को छूते हैं, अच्छे लगते हैं, जिससे आपको मजा मिलता है, आप खुश होते हैं, आपके दिल को सुकून आता है। सोने से पहले कुछ गीत सुन लें, थोड़ा सा वक्त बैठ के खुदा के साथ गुजार लें, जिंदगी बदल जाएगी।
زندگی تبدیل ہو جائے گی. یہی یسوع مسیح چاہتے ہیں. کلام کہتا ہے اپنا دل مجھے دے دے, اپنا دل مجھے دے دے. یہ بہت ہیلے باز اور لا علاج ہے. خدا کا کلام کہہ رہا ہے اپنا دل, خداوند کہہ رہا اپنا دل مجھے دے دے, بہت لا علاج اور ہیلے باز ہے. مجھے یاد آ رہا کراچی میں ایک خادم تھا, میں نے ان کا کلام سنا. وہ کہہ رہے تھے میں جو پیسے ہیں نا میں جیب میں نہیں رکھتا, میں پیسے جیب میں نہیں رکھتا. انہوں نے جیبیں نہیں لگائی ہوئی, نہ شرٹ کی نہ اپنے پینٹس کی. کہہ رہے تھے یہاں تیرا دل ہے وہیں تیرا دھیان ہے. تو کہہ رہا میں پیسے یہاں نہیں رکھتا ہوں, نہ میں اس کی جیبیں نہیں ہیں, نہ شرٹ کی ہیں نہ آج کی اپنے پینٹس کی ہیں. وہ پیسے رکھتے ہیں بائبل میں. اس سے ہم سیکھ سکتے ہیں. کہہ رہا یہاں پہ تیرا خزانہ وہیں پہ تیرا دل ہوگا. اگر خزانہ بائبل کے اندر ہے, پیسے آپ یہاں سے نکالیں گے تو ہو سکتا ہے چلیں ایک دو آیتیں ہی پڑھ لیں. بہانے سے پیسے نکالتے ہوئے چلو 2-4 بہن جی اٹھیں گڈ مارننگ, 2-4 آیات ہی پڑھ رہے ہیں. یہ ایک اچھا بہانہ ہے. وہ پیسے جیب میں نہیں رکھتے تھے. ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں. پیسے کلام مقدس کے اندر رکھیں, اس کے اندر رکھیں تاکہ پیسے نکالتے ہوئے تھوڑا اس کو پڑھنے کی بھی زحمت کر لیں. سو لہٰذا جو ہمارے پاس 2 اچھی چیزیں ہم خداوند خدا کو دے سکتے ہیں وہ ہے ہمارا وقت اور ہمارا دل. ہمارا وقت اور ہمارا دل. اب یسوع مسیح چونکہ اس گنہگار کو عورت کے ساتھ بیٹھے ہیں, جب کھانا سرو کیا گیا ہوگا تو اس نے بھی ساتھ کھایا ہوگا. تو لوگ یسوع مسیح بناتے ہیں. ایک اور ریفرنس ہے, اس میں لکھا ہوا یسوع مسیح کے بارے میں فقی اور فریسی کہتے ہیں, یسوع مسیح کو کہتے ہیں کھاؤ. کھاؤ کس کو بولتے ہیں؟ مفتے میں کھانے والا. کھاؤ جدھر سے مل گیا چلو مفتہ لگاؤ. کھاؤ. شرابی, کیونکہ یسوع مسیح ہر قسم کے گنہگار لوگوں کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے تھے. شروع میں ہم نے ریفرنس پڑھا, مسیحا نے کہا کہ بیماروں کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے نہ کہ تندرستوں کی. لہذا کیونکہ یسوع مسیح ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ یسوع مسیح کو کہتے ہیں کھاؤ. شرابی, مصول لینے والوں کے ساتھ اور گنہگاروں کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہے. یہ کیسا خادم ہے, یہ کیسا نبی ہے. یسوع مسیح پہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ انگلیاں اٹھا رہے ہیں. لیکن خدا کا شکر ہو یسوع مسیح کو پتا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. ان کی زندگی کا آنے کا مقصد ہی یہ تھا. یسوع مسیح فرماتے ہیں, کلام مقدس سکھاتا ہے کہ ہر کسی کی توبہ تک نوبت پہنچے. اور مسیحا فرماتے ہیں کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. ہاللیلویا. یسوع مسیح کے آنے کا مقصد یہ تھا ہر کوئی بچ جائے, کیونکہ لکھا ہوا ہے کلام مقدس میں گناہ کی مزدوری موت ہے, جو گنہگار ہے وہ مرے گا. یسوع مسیح کے پاس جتنے بھی گنہگار آتے گئے یسوع مسیح نے ہر کسی کو معاف کیا. یسوع مسیح کی منادی ہی یہ تھی, خاصہ ہی یہ تھا, تعلیم ہی یہ تھی کہ اس نے کیا کرنا ہے؟ معاف کرنا ہے. آج ہم بھی اپنی زندگیوں پہ غور کریں. اگر ہم کوئی ایسا شخص ہے جو سمجھ لیں دنیا کی نظر میں گنہگار ہے, اس کا کردار اچھا نہیں ہے, اس کی حرکتیں اچھے نہیں ہیں, اگر پاسٹر صاحب یا خدا کا خادم اس کے ساتھ چل رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں پاسٹر صاحب بھی اس کی طرح کے ہی ہو گئے ہیں. لوگ کہتے ہیں لو جی آج پاسٹر صاحب ہی فلاں کے ساتھ ہم نے جاتے ہوئے دیکھا, فلاں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے دیکھا. کھاؤ, شرابی, مصول لینے والوں اور گنہگاروں کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہے. یسوع مسیح نے کہا میں تو آیا ہی ایسوں کے لیے ہوں. مجھے یاد آ رہا ہے, میں نے بھی اس چیز سے میں ڈر گیا. آج مجھے افسوس ہوتا ہے, کراچی میں تھا تو ایک وہاں پہ ایریا ہے, چوراہا ہے, کالا پل اس کو بولتے ہیں,
डिफेंस का एरिया, एक पुल का नाम है, वो उसको बोलते काला पुल। वहां पे मैं देखता था, हर रोज मेरा वहां से गुजर होता था, तो बहुत सारे खुसरे जिसको हम बोलते हिजड़े, वो वहां पे मांग रहे होते थे। तो मेरे दिल में आया कि ये लोग ये बेदीन होते हैं, इनका कोई मजहब नहीं होता है, ना इनको कोई चर्च में घुसने देता है, ना कोई मस्जिद में घुसने देता है, ना मंदिर में घुसने देता है। ये बेचारे बस ऐਵੇਂ ही होते हैं, इनका कोई मजहब नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि मैं इनके दरमियान में खिदमत को स्टार्ट करता हूं। आपकी इत्तला के लिए मैं बताना चाहता हूं, हिस्ट्री में पहला जो बिशप था वो ख्वाजा जिसने बपतिस्मा लिया था फिलिप से, ख्वाजा सरा था। पहला जो बिशप था हबशी था वो ख्वाजा सरा था, उसने मुकद्दस फिलिप से बपतिस्मा लिया था। तो मैंने ये सोचा कि मैं काम करता हूं। फिर मेरे ज़हन में आया, यार दूसरे लोग क्या सोचेंगे, दूसरे लोग क्या कहेंगे। तो दूसरों की उंगलियों से बचने के लिए मैंने ये उनके दरमियान में खिदमत ना स्टार्ट की। मुझे इसका दुख होता है। खुदा का शुक्र हो, कराची में गजाला शफीक एक खुदा की खादमा है, उन्होंने एक चर्च आज वहां पे कायम किया है उस ग्रुप के लिए, उस कम्युनिटी के लिए, जिससे जिनको हम कहते हैं हिजड़े या खुसरे, उनके लिए आज उनके दरमियान में खिदमत हो रही है। खुदा का शुक्र हो। एंड पे मैं बताना चाहूंगा, अगर हमारे दिल में खुदा की तरफ से, रूह कुद्दस की तरफ से किसी खिदमत का करने का दिल में आता है, जहन में आता है, तो मत डरें। लोग क्या कहेंगे? हमारे मुआशरे में हम इस चीज को लेके आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं, लोग क्या कहेंगे। अक्सर हमारे सूद के नीचे, कर्जे के नीचे आने की वजह क्या है? शादियां ब्याह होते हम कर्जे उठाते हैं मुआशरे में नाक रखने के लिए, रिश्तेदारों में नाक रखने के लिए, नाक ना कट जाए। हम दूसरों की परवाह करते हैं। हम क्या करते हैं? दूसरों की परवाह करते हैं, बल्कि हमें परवाह करना चाहिए खुदा के कलाम की, खुदा के बातों की, खुदा की बातों की। खुदा का रूह मुझे और आपको क्या रहनुमाई करता है, हम उसको फॉलो करें, ना कि लोगों का तो काम ही ये है उंगलियां उठाना। लोगों ने यीशु मसीह को, इब्लीस ने यीशु मसीह को मरते दम तक नहीं बख्शा, तो मुझे और आपको वो कैसे बख्शेगा? लिहाजा जब कभी मौका मिलता है, खुदा के तरफ से कुछ दिल में इस बात आती है, अच्छी है, खिदमत की है, किसी के काम आने की है, तो उसे अपना के हमें स्टेप लेना चाहिए। हम अपनी जिंदगियों पे गौर करें कि हम अपनी जिंदगियों में हमारा क्या रवैया है, हमारे अपने लिए, यीशु मसीह के लिए। उस शमौन कोढ़ी की तरह यीशु से शिफा पा चुका है, खुद शिफा पा चुका है, दूसरों के लिए यीशु मसीह पर उंगलियां उठाता है, नुक्ताचीनी करता है, क्रिटिसाइज करता है। क्या हमारा भी ऐसा किरदार है? शिफा पाते हैं खुदावंद खुदा से, बाहर जाके हम भूल जाते हैं, फिर वही किरदार, वही बातें, वही रवैया। या हम उस औरत की तरह जिसने यीशु मसीह के साथ अपनी आला तरीन अकीदत का इजहार किया, यीशु के पांव पे रोई, अपने आंसुओं से पांव उसके भगो दिए, बालों से साफ किया, इतर उसके पांव पे मल दिया और यीशु की वफादार हो गई। हालेलुया। अपनी अपनी जिंदगियों पे गौर कीजिए, आया कि हम इन किरदारों में से किस किरदार की मानिंद है। खुदा मसीह मुझे और आपको नजात के लिए यीशु के पास रहने का बड़ा फजल अनायत फरमाए। मसीह यीशु के नाम से आमीन।